अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम बताएंगे मैट्रिक क्लास का जो बायोलॉजी का पेपर पैटर्न है और प्रैक्टिकल पैटर्न जो है वो मॉडल पेपर क्या है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बताया जाएगा कि 2 आवर्स का पेपर होगा, बल्कि 2 आवर्स का प्रैक्टिकल होगा, सॉरी, जो कि 15 मार्क्स का होगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रैक्टिकल जर्नल 2 मार्क्स का होगा, वाइवा होगा 3 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जो है कोई से एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो है वो 5 नंबर का है। उसके बाद है स्पॉटिंग भी कितने नंबर्स की है, 5 मार्क्स की है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको एग्जामिनर दिखा देंगे, उसके बारे में आपने बताना है कि एक्सपेरिमेंट कौन सा है। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस इन लेंथ वेट ऑफ फ्रेश पोटैटो स्ट्रिप्स इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड वाटर, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है एग्जामिनेशन ऑफ मॉडल ऑफ ह्यूमन हार्ट की एग्जामिनेशन करनी, उसके बारे में जो भी प्रैक्टिकल कराया गया है वो करना। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है टू फाइंड आउट द ह्यूमन ब्लड ग्रुप बाय ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ABO एंड RH3, ठीक है। ब्लड ग्रुप के बारे में जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वो है 3rd। अच्छा, 4th में 2 पार्ट्स हैं, A एंड B, या तो A आएगा या फिर B। ए है टू ऑब्जर्व द ह्यूमन पल्स रेट, ठीक है। बी जो है टू ऑब्जर्व द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड चेंजेस थ्रीन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो है एग्जामिनेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेमेलियन किडनी का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन वाला एक्सपेरिमेंट है वो है, ठीक है। नंबर 6 एक्सपेरिमेंट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, जिसमें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग डाइकोटिलिडनस स्टेम, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ बडिंग इन यीस्ट विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड, ठीक है। परमानेंट स्लाइड गिवन होगी, उसके बारे में आपने ऑब्जर्व करना, बडिंग की जो यीस्ट की बडिंग है उसका, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो है इन्वेस्टिगेशन इकोसिस्टम एग्जाम्पल अ बैलेंस्ड एक्वेरियम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा, 10th जो है म्यूजियम स्टडी है, ठीक है। म्यूजियम की स्टडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसके बाद स्पॉटिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। स्पॉटिंग में कौन कौन सी चीज़ें गिवन होंगी, कॉम, कोलोकेशिया और अरवी, जिसको अरवी बोलते हैं, ठीक है। बल्ब, जिसको ओमियन बोलते हैं, अनियन जो है उसके बारे में। अच्छा, राइजोम, जिंजर, रोज फ्लावर, मस्टर्ड सीड, माइसीलियम एंड राइजोपस, फोटोट्रॉप्सन, जियोट्रॉपिज्म, स्टेम ट्यूबर पोटैटो, ग्राम सीड, ठीक है। All the experiment has been selected from Biology Journal of Practical Activities for Class 10 published by Sin Textbook Board Edition अक्टूबर, ठीक है। 2021 अक्टूबर जो भी बुक में आया है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे मॉडल पेपर जो है मैट्रिक क्लास का बायो का, ठीक है। जो सिर्फ थ्योरी है, जो 3 आवर्स की होगी, उस पर बात करेंगे, ठीक है। जो 60 मार्क्स का है, चलें अब उस पर बात करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाएंगे थ्योरी के ऊपर, जो कि 10th क्लास की है, साइंस ग्रुप की बायोलॉजी की, जिसकी टाइम लिमिटेशन है 3 आवर्स। सेक्शन ए जो है वो क्या है, उस पर आते हैं। सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस का है, 24 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वो आपने करना है। हर ब्लैंक जो है वो 1 नंबर का होगा, हर MCQ 1 मार्क का होगा, ठीक है। सेक्शन बी जो है वो 40% है, 24 मार्क्स का, जिसमें हम करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो शॉर्ट आंसर्स का है वो है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। लेबल डायग्राम बनानी है एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की, इसको डायग्राम बनानी है, इसको लेबल करना है, ठीक है। एक शॉर्ट आंसर हो गया। शॉर्ट आंसर नंबर 2, जिसको क्वेश्चन नंबर 9 हमने मेंशन किया हुआ है, वो है डिफाइन एपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड पॉलिनेशन। आपने डिफाइन करना है, हेडिंग डालनी है एपीजियल जर्मिनेशन की। जो एपीजियल जर्मिनेशन वो होती है जो प्लांट्स में पाई जाती है, एक एपीजियल होती है और एक हाइपोजियल होती है, ठीक है। और
एक एपीजियल जर्मिनेशन की हेडिंग डालनी है, उसमें आपने उसका आंसर लिखना है, ठीक है। हाइपोजियल जर्मिनेशन की हेडिंग डालनी है, उसका आंसर लिखना है। उसके बाद आपने डिफाइन करना है पॉलिनेशन को, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, आंसर एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन ईच कैरीज 3 मार्क्स। अब जो ये सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 8 सवाल करने, हर सवाल 3 नंबर का है। सबसे पहला सवाल है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। कॉलम बनाना है, इंस्पायरेशन की हेडिंग डालनी है और एक्सपायरेशन की हेडिंग डालनी है। दोनों में 3 या 5 पॉइंट्स आप लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की डायग्राम बनानी है, उसको लेबल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स बाय रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कैसे काम करता है रिफ्लेक्स आर्क से रिलेट करके, वो आपने बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। डिफ्रेंशिएट करना है, कॉलम बनाना, केमिकल कोऑर्डिनेशन का, नर्वस कोऑर्डिनेशन का। कॉलम बनाकर दोनों में 5 पॉइंट्स लिख देने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट 3 मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के मेन 3 फंक्शंस लिखने हैं आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन लिगामेंट, टेंडन एंड ट्राइसेप मसल्स। डिफाइन करना, अपने लिगामेंट्स की हेडिंग डालनी है, लिगामेंट के बारे में लिखना है। टेंडन की हेडिंग डालनी है, टेंडन के बारे में लिखना है। ट्राइसेप मसल्स की हेडिंग डालनी है और उसके नीचे ट्राइसेप मसल्स के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज जीन एंड हाउ इट वर्क्स। जीन्स क्या है और जीन वर्क कैसे करता है। हेरिडिटरी यूनिट जो है वो ह्यूमन का, वो जीन होता है, तो उसके बारे में आपने सब लिखना है। अच्छा, मैं अब एक बात बताती चलूँ, मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर जो हैं वो बहुत कम हैं। तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें लाजमी। तो जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो सबसे पहले जो है वीडियो को स्किप करके सब्सक्राइब करके दोबारा से उसको देख के फुल देख कर फिर लाइक करके और फिर जाएँ और कमेंट अच्छा सा छोड़कर, ताकि हम भी अप्रिशिएट होते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप लोगों को एक वीडियो भी मैंने शेयर की थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, आप लिंक में देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर वीडियो, वो वहाँ से भी आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं वो आपने बतानी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ वैक्सीन वर्क अगेंस्ट पैथोजेंस, ऑल्सो डिफाइन इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन कैसे वर्क करती है पैथोजेंस के अगेंस्ट, और इम्यूनाइजेशन को डिफाइन भी करना है। अब हम आते हैं सेक्शन सी, जो कि 20% है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव आंसर एंड क्वेश्चंस कहते हैं, जो 12 मार्क्स का है, ठीक है। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन ईच कैरी 6 मार्क्स। सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं, हर सवाल 6 मार्क्स का है, हर सवाल के नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की हेडिंग डाली हुई है डिफाइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नेम डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, ठीक है। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिफाइन करने, उसके बाद जो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उनके नेम्स देने हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द ग्लैंड विच इज़ इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इट्स फंक्शन। वो वाला ग्लैंड डिस्क्राइब करना है जो रेगुलेशन में हेल्प करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल की, तो वो वाला ग्लैंड आपने लिखना है जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 डिफाइन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। डिफाइन करना है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दोनों ये डिफाइन करना। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल, डायग्राम इज नॉट नेसेसरी। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल डिफाइन करना है आपने, और डायग्राम जो है वो नेसेसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद चेकर बोर्ड। स्टेट आपने मेंडल लॉ की हेडिंग डालनी है, मेंडल लॉ को आपने डिफाइन करना है, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करना है। उसके बाद आपने कोई भी एग्जांपल में चेकर बोर्ड आपने डाल देना, चेकर बोर्ड बना देना और उसके अंदर चेकर बोर्ड बना देना, ठीक है। ये आपका हो गया मैट्रिक की थ्योरी और प्रैक्टिकल और एमसीक्यूज, ठीक है। जो हमारा मॉडल पेपर है जो आने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि लाजमी यही सवाल है, लेकिन पैटर्न ये रहेगा, तो आपने पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। होप सो यू ऑल एन्जॉयड माई वीडियो। जो वीडियो आपको नहीं समझ आ रहा, कोई लेक्चर, आप मुझे इनबॉक्स कर दें, कमेंट कर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि वो वाला टॉपिक मैं आपको कवर करा दूँ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।
और इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है हफ्सा इमरान, मिस हफ्सा इमरान के नाम से, वहाँ जाएं, उसको फॉलो करें, ठीक है। वहाँ पर भी वीडियोस का लिंक, जो भी वीडियो आएगी वहाँ मैं हाईलाइट दे दूँगी, तो आप लोग यहाँ आकर देख लीजिएगा। लिंक वहाँ डिस्क्रिप्शन में गिवन है और यहाँ पर भी, तो इंस्टा पे भी फॉलो करें और यहाँ यूट्यूब भी। अल्लाह हाफिज़।